पूरे साल का हाल आपको बिल्कुल नहीं बता रहे। नहीं, वादे से पीछे नहीं हट रहे हैं। मुझे लगता है क्वार्टरली प्रेडिक्शन से ना एक तो दिमाग में लोगों की चीज़ें रह जाती हैं, दूसरा प्लानिंग बड़ा अच्छे तरीके से बंदा कर सकता है कि मुझे पहले 4 महीने में क्या करना है, कहाँ पैसा लगाना है, कहाँ नहीं लगाना। 100 तरह की प्लानिंग होती है इंसान की ज़िंदगी में कि आगे ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे। तो वो छोटी सी प्रिसाइज अगर क्वार्टरली प्रेडिक्शन दे दी जाए ना, तो प्लानिंग अच्छी हो जाती है। इस बार हम जब प्रेडिक्शंस दे रहे हैं, क्वार्टरली दे रहे हैं, तो उसमें अगर चार्ट जो है, कुंडली जो है, अगर वो स्क्रीन पे हम फ्लैश करा दें जी जी जी, तो लोगों को ज़्यादा समझ में आएगा। क्योंकि डेट चेंज हो जाएगी, कैलेंडर चेंज हो जाएंगे, तो बड़ा कुछ निर्भर करता है। तो सबसे पहले जो रात को 12:05 पे कुंडली बन रही है, लग्नेश जो उदय हुआ वो हुआ हमारा कन्या लगन। कन्या लगन के लॉर्ड जो हैं बुध हैं, वो केंद्र। ये साल जो है ना न्यूमरोलॉजिकली ये सूर्य का साल है, ठीक है। और न्यूमरोलॉजी जो है ना वो काम करती है, इनका करियर तो स्लो रहेगा, लेकिन कुछ देर के लिए अपनी जुबान पे अगर थोड़ा सा ताला लगा लें, इनका करियर स्पेशली प्रोफेशनल लाइफ इनकी वो इनकी सेफ हो जाएगी। एकदम से आपको कॉल आती है अपने बॉस की कि भैया तेरे लिए ट्रांसफर कर रहे हैं, तो वो यहाँ से यहाँ भेज रहे हैं आप। बच्चे हैं, इनका स्कूल चेंज हो सकता है। कैंसर सेंटर वालों को अगर 12वें घर के अंदर कोई मैलेफिक है, तो ये फालतू खर्चा करने से बचे, वरना आगे जाके प्रॉब्लम खड़ी है, डेफिनेटली खड़ी है। वर्गो साइन ना सर्विस का साइन है, और वर्गो साइन वालों को ज़्यादातर, चाहे बच्चे हों, चाहे बड़े हों, चाहे बुजुर्ग हों, ये एक कॉमन पैटर्न मैंने इनका जज किया है इसमें से, जब इनका मैं कर रहा था एनालिसिस कर रहा था, प्रोडिक्शन निकाल रहा था, तो ये एक कॉमन चीज़ है कि ये बृहस्पति भारी है काफ़ी, तो रूलरशिप इनके पास है। धनु इज लक, ये लक है, हमारा लक का हाउस है, और लक तो सबको चाहिए। तो इनको अपनी लक चमकाने के लिए बोन्स, जॉइंट्स, घुटनों का प्रॉब्लम, पैरों में दिक्कत हल्की फुल्की, यहाँ पैसा लगेगा। उत्तर भारत में इस वक्त पूरी सर्दी चल रही है, और अगले 1 आध महीने सर्दी बहुत रहने वाली है। हो सके तो जो वादा करते हैं वो निभाते भी हैं। कहा था कि 2026 की प्रेडिक्शंस लेके आएंगे, जो की भी थी, लेकिन वादा अगला क्या था? वादा था कि राशि वाइज आएंगे, यानी हर एक इंसान को, हर एक शख्स को, बच्चे, बूढ़े, आदमी, औरत, सबको पता चलेगा कि 2026 में उनके साथ क्या होने वाला है और क्या उपाय उनको करने हैं। सब कुछ जो है वो पता लगेगा। और एक बात जो खास जो करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, पूरे साल का हाल आपको बिल्कुल नहीं बता रहे। नहीं, वादे से पीछे नहीं हट रहे हैं, आपको क्वार्टरली बताएंगे ताकि आप भूल ना जाए, क्योंकि आजकल याददाश्त तो सबकी उतनी ही है। सो धीरे धीरे बताएंगे कि आपको जैसे जैसे साल जाता जा रहा है आपको क्या करना है, तो क्वार्टरली बताएंगे। तो अभी आज का जो एपिसोड शुरू करते हैं, करियर के ऊपर, मनी के ऊपर, रिलेशनशिप के ऊपर, हेल्थ के ऊपर, और क्या चाहिए। तो कैसा रहेगा 2026 राशि वाइज, आप सबका साल जान लेते हैं। नमस्कार सुनील जी, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। सुनील जी, अभी क्योंकि हमने फैसला ये किया था कि पूरे साल का हाल जैसे हर कहीं है, 2026 प्रेडिक्शंस हर कहीं छा गई हैं, लोग देख भी रहे हैं, कुछ अच्छी प्रेडिक्शंस भी हैं, बहुत सारी दुकानदारी भी है, अलग अलग लोग प्रेडिक्शंस कर रहे हैं, लेकिन आपने ये फैसला किया कि मैं धीरे धीरे बताऊंगा। धीरे धीरे इन द सेंस कि मैं 4-4 महीने करके बताऊंगा कि किस तरह से करके आपका साल जो है वो रहने वाला है। इसका कारण क्या है? आप एकदम से, मतलब लोग भूल जाते हैं, यही कारण है? मुझे लगता है क्वार्टरली प्रेडिक्शन से ना एक तो दिमाग में लोगों की चीज़ें रह जाती हैं, दूसरा प्लानिंग बड़ा अच्छे तरीके से बंदा कर सकता है कि मुझे पहले 4 महीने में क्या करना है, कहाँ पैसा लगाना है, कहाँ नहीं लगाना। 100 तरह की प्लानिंग्स होती हैं इंसान की ज़िंदगी में कि आगे ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे। तो वो छोटी सी प्रिसाइज अगर क्वार्टरली प्रेडिक्शन दे दी जाए ना, तो प्लानिंग अच्छी हो जाती है, आप उस हिसाब से अपनी स्ट्रेटजी तैयार कर सकते हो। तो मुझे लगता है कि वो ठीक रहेगा। जैसे अगर आज की डेट में हम बता देंगे कि 2026 अगस्त में क्या करना है, तो लोग भूल जाएंगे। जी, करेक्ट करेक्ट है ना? और वैसे भी आपको पता ही है, ये जो सोशल मीडिया में लोग स्क्रोलिंग तो दिमाग से निकल जाती है। तो पहले 4 महीने की प्रेडिक्शन, हालांकि इसको तैयार करने में भी बहुत टाइम लगा मुझे। टाइम इन द सेंस कि जब आप प्रेडिक्शन निकाल रहे होते हो ना, तो आप जिम्मेवारी से काम कर रहे होते हो, और वो जिम्मेवारी मुझे लगता है सोशल मीडिया पे लोगों में कम है। तो उस जिम्मेवारी को ध्यान में रखते हुए कि हर चीज़ कवर हो जाए, पैसा कवर हो जाए, रिलेशनशिप कवर हो जाए, हेल्थ कवर हो जाए, ये ज़रूरी चीज़ें हैं हमारी ज़िंदगी में। तो अपन वो 4 महीने का प्रेडिक्शन का मतलब यही है कि पीपल शुड प्लान अकॉर्डिंगली, और वो याद रख सकें कि क्या करना, क्या नहीं करना, किस चीज़ से बचना, किस चीज़ से नहीं बचना, क्या परहेज़ रखना, क्या नहीं करना। तो उसी हिसाब से मैंने ये सारा रेडी किया है बड़े ध्यान से कि हम जो प्रेडिक्शन आज करने जा रहे हैं वो सारी लगन वाइज है। और लगन वाइज प्रेडिक्शन में हर कुंडली के बारे में जो प्रेडिक्शन मैंने निकाली है
उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे आज। जी, तो शुरू करते हैं। अच्छा सुनील जी, इससे पहले कि हम शुरू करें, एक चीज़ जो मेरी भी डिमांड है और मुझे लगता है कि दर्शकों की भी होगी, वो ये कि अगर इस बार हम जब प्रेडिक्शंस दे रहे हैं, क्वार्टरली दे रहे हैं, तो उसमें अगर चार्ट जो है, जी कुंडली जो है, अगर वो जी स्क्रीन पे हम फ्लैश करा दें, जी 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 तो लोगों को ज़्यादा समझ में आएगा। हाँ राइट, कोई बात नहीं। जो मेरे हमारे जो कैमरामैन हमारे एडिटर हैं, इनसे रिक्वेस्ट है कि जो मैं प्रेडिक्शन दूंगा, जिस कुंडली की दूंगा, वो प्रेडिक्शन वो कुंडली आप डिस्प्ले जरूर कीजिएगा स्क्रीन पे। और मैं यहाँ तक कहूँगा कि थंबनेल भी लगाइएगा, कि लोगों का समय बहुत कीमती है, तो जिसको जो सुननी है वो अपने अकॉर्डिंगली हम थंबनेल के अकॉर्डिंग सुन ले कि किस तरह का इसका जो सिस्टम रहने वाला है। सबसे पहले जो मैं बात करूँगा ना पुनीत जी, जब नई साल की बात होती है, हालांकि ये इंग्लिश ईयर है हमारा, सनातन या हिंदू के अकॉर्डिंगली हमारा जो नव वर्ष होता है वो हमारा अप्रैल में जाकर चेंज होता है। ये जो इंग्लिश कैलेंडर है, ये इसके ऊपर बहुत कुछ जो है निर्भर करता है, क्योंकि डेट चेंज हो जाएगी, कैलेंडर चेंज हो जाएंगे, तो बड़ा कुछ निर्भर करता है। तो सबसे पहले जो रात को 12:05 पे कुंडली बन रही है 1 जनवरी 2026 की, उसमें पहले आप सभी ये देख लीजिए, मैं यहाँ तक कहूँगा कि एडिटर को कि डिस्प्ले करें वो कुंडली जो अभी मैं बोलने लगा हूँ, कि कौन सा ग्रह किस राशि में है इस दिन, 1 तारीख को कौन सा ग्रह कौन सी राशि में बैठा हुआ है। सबसे पहले अगर बात करूँ तो लग्नेश जो उदय हुआ वो हुआ हमारा कन्या लगन। कन्या लगन के लॉर्ड जो हैं बुध है, वो केंद्र में है, चौथे भाव में है। अच्छा, सूर्य बुध शुक्र मंगल धनु में है, चौथे घर में धनु में है। इसके अलावा गुरु वक्री हैं, मिथुन में है और वक्री पोजीशन में है उस टाइम पे। शनि जो है वो मीन में रहेंगे 7th में। इसके अलावा राहु जो है वो कुंभ में है, केतु जो है वो सिंह में है, और चंद्रमा एग्जॉल्टेड होकर टॉरस में जो है कुंडली में बना हुआ है इस वक्त। तो ये कुंडली जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये हमारी उस दिन मॉर्निंग की, अर्ली मॉर्निंग जो रात का समय होता है, ये उस टाइम की कुंडली है। तो इसके बाद जो मैं बात करूंगा, मैं लगन से शुरू करूंगा कि मेष लगन वालों का क्या हाल रहेगा, किस तरह का रहेगा। तो स्क्रीन पे कुंडली आप जरूर दिखाइएगा। सबसे एक क्वेश्चन लोग पूछते हैं कि सर ये जो प्लेनेट है इसके बारे में बात कर दी, 3 ग्रह जो हैं जिसको डिस्कस नहीं हम करते, हालांकि डिस्कशन इस पर बहुत ज़्यादा स्टीक नहीं है, लेकिन जब ये प्रोडिक्शन में निकाल रहा था तो इन 3 ग्रहों को भी बीच में कंसिडर किया गया, प्लूटो, यूरेनस एंड आपका ये नेपच्यून। ये तीनों उस टाइम पे कहाँ रहेंगे? अगर मैं प्लूटो की बात करूँ, एक्वेरियस में प्लूटो है, नेपच्यून जो है वो पाइसिस में है, और यूरेनस जो है वो टॉरस में है। ये 3 ग्रह इन राशियों के अंदर है। तो सारा नटशल जो है, कंप्लीट नटशल निकाल के ये प्रोडिक्शन है। पहली अगर बात करूँ ना ये मेष राशि की, मेष लगन की, पहले अंडरस्टैंड कीजिए ये साल जो है ना, न्यूमरोलॉजिकली ये सूर्य का साल है, ठीक है। और न्यूमरोलॉजी जो है ना वो काम करती है साइकोलॉजी बेसिस पे। अब मैं आपको बोल दूं कि अगला साल आपके लिए न्यूमरोलॉजिकली बहुत अच्छे जाने वाला है। आपका मान लीजिए एक सम है, एडिशन 1 है, राइट, तो आपके दिमाग में ना एक चीज़ आ जाएगी कि अगला साल बहुत अच्छा है। हालांकि मैं इस पर बहुत ज़्यादा नहीं बिलीव करता कि न्यूमरोलॉजी आपकी पूरी ज़िंदगी आप पे अप्लाई नहीं होती ना। आप एक बर्थ डेट लेके पैदा हुए, और वो डेट पूरी ज़िंदगी आपको अप्स एंड डाउन्स आप कैसे प्रेडिक्ट करोगे? तो ज्योतिष बड़ा ठीक हो जाता है, नंबर 1। हालांकि ये साल जो है ये सूर्य के अधीन है, एंगर इश्यूज रहने वाले हैं, एटीट्यूड रहने वाला है। हमने पिछले एपिसोड में भी ये बात की थी कि ये साल इतिहास में एंगर इशू की वजह से, चाहे पर्सनल लाइफ टू लाइफ हो जाए बात, या ग्लोबली अब बात कर लें, एंगर इश्यूज की वजह से ये साल इतिहास में दर्ज होगा। मैंने ये भी कहा था कि रिश्तों को लेके ये साल मोस्ट मैक्सिमम डिवोर्सेस इस पीरियड में आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि ईगो इश्यूज रहेंगे। सूर्य का ईगो ना बड़ा अलग टाइप का है। मंगल का ईगो कुछ और तरह का है, सूर्य का ईगो कुछ और तरह का है। सूर्य का ईगो इज़ वेरी डिसिप्लिन्ड, कि मेरे शान के खिलाफ बात की है मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा, चाहे जो मर्जी हो जाए। मेरे शान के खिलाफ बात की जा रही है और मैं अपने शान के खिलाफ तो एक शब्द नहीं सुन सकता। सूर्य का ईगो इस तरह का है। तो मंगल तो है कि बस करो और मरो, कुछ भी हो, ऑर्डर हो गया बस कर दो। सूर्य राजा है, तो ये साल न्यूमरोलॉजिकली सूर्य के दिन चला जाता है। मेष वालों को सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो रहने वाला ना वो है इनका करियर तो स्लो रहेगा, लेकिन ग्रोथ बड़ा सॉलिड है इनका। पहले 4 महीने में इनको ना ग्रोथ देखने को मिलेगा, इनको करियर में ग्रोथ। स्पेशली अगर बात करूं जो लोग जॉब कर रहे हैं, जो लोग प्रोफेशनली काम कर रहे हैं, चाहे वो बिजनेस में है चाहे वो उसमें है, ग्रोथ अच्छा रहेगा। बशर्ते कि यहाँ पे ना फादर अगर हैं तो फादर का एडवाइस लेना बड़ा जरूरी हो जाएगा मेष वालों के लिए। करियर ग्रोथ, अगर बड़े से सलाह लेके आप कुछ आगे बढ़ने की कोशिश करोगे ना,
तो बड़ा अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। अगर आप करोगे कि नहीं मुझे तो बस आंखें बंद करके बढ़ना है, पिता रोक रहे हैं, माँ रोक रही हैं, बड़े रोक रहे हैं, नहीं नहीं मत कर बेटा, तू कंफर्टेबल जोन में है, मत कर, अभी ना कर, बाद में कर लें, अगर वो चीज़ इग्नोर होगी ना मेष लग्न वालों के लिए, तो ट्रबल है। मेष लग्न वालों का शनि इस वक्त पाइसिस में है, 12वें भाव में है। तो बड़ों का जो है ना ध्यान रखना और बड़ों की बात का ध्यान रखना। शनि इज एडवाइजर, वो मैच्योर एडवाइजर जो बुजुर्ग होते हैं ना, जिनके बाल सफ़ेद होते हैं तजुर्बे के साथ, ये वो है शनि, उनकी बात सुननी पड़ेगी। इनके लिए एक छोटा सा ना टेक करने वाली चीज़ है, 12वां घर ना हमारा है हमारा बेडरूम का, यानी कि जिस पे हम लेटते हैं, राइट। इनको जहाँ भी जाएं, मंदिर जाएं, गुरुद्वारे जाएं, जहाँ भी जाएं, इनको लेट के दंडवत करना चाहिए। जिस भी मूर्ति के सामने हों, जहाँ भी हों, गुरुद्वारा साहब में जाएं, वहाँ लेट के उनके सामने दंडवत करें। क्योंकि जब लेटता ना इंसान, लेटने का मतलब अब आपके अधीन हैं हम, अब सब कुछ आपके अधीन है, अब सब कुछ जो है वो आप ही देखेंगे, तो हम जीरो हो जाते हैं वहाँ पे। तो लेटना, किसी के सामने लेटने का मतलब होता है कि हम अपना सारा कुछ उनको निछावर कर रहे हैं। तो लेट के प्रणाम करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, नंबर 1। नंबर 2, पैसे खास करके ये साल का पहला जो 4 महीने हैं इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए थोड़े रिस्की हैं। लैंड पे आप करने जा रहे हैं, बेसिकली एक चीज़ बड़ी मोटी मोटी बताऊंगा आपको कि बृहस्पति का गोचर अभी जून में होगा, राइट। और जून तक बृहस्पति ऐसे स्थान पे हैं, जिस राशि में है वो राशि बृहस्पति के लिए बहुत अच्छी नहीं है, बड़ी कंफ्यूजिंग राशि है, बहुत अच्छी नहीं है। बृहस्पति बहुत कम बोलते हैं। 3 नंबर राशि इज चैटर बॉक्स, वहाँ बृहस्पति है। बृहस्पति को वहाँ बैठ के अनकंफर्टेबल फील होता है। आपका नेचर ज़्यादा बोलने वाला ना हो और आपको कहा जाए कि आपका जो आज से वर्क प्रोफाइल है ना वो बोलने का है, तो आप ना डिसकम्फर्ट लेवल में चले जाओगे कि मुझे तो बोलने का ज़्यादा है ही नहीं है, ना शौक है ना मेरा प्रोफाइल है, मैं ज़्यादा क्यों बोलूँ। बृहस्पति उस पोजिशन में है इस वक्त, तो बृहस्पति इस टाइम कमज़ोर है। जून के बाद बृहस्पति जब चेंज करेंगे राशि, अपनी कर्क में आएंगे, एक्सॉल्टेड पोजीशन में आ जाएंगे, तो चीज़ें बहुत संभलनी शुरू हो जाएंगी। तो ये जो पहला क्वार्टर है इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए बहुत सावधान से आगे बढ़ने का है। पैसे खर्चने से पहले, पैसा लगाने से पहले सोच लीजिएगा, पूछ लीजिएगा और सलाह ले लीजिएगा किसी ना किसी की, दगा नहीं होगा, बच जाएंगे आप। तीसरा है इनका हेल्थ, खास करके जिनकी एज, वैसे तो आजकल छोटे बच्चों को भी बीपी इश्यूज आ जाते हैं, ये पीरियड थोड़ा सा एंगर का है, बीपी बढ़ने का, ब्लड प्रेशर बढ़ना, सर में दर्द रहना, इस तरह की शिकायतें ना एरीज लगन वालों को इस बार देखने को मिलेंगी। तो इनको क्या करना चाहिए, इनको ना आपका मंगल जहाँ मर्जी हो, आपका शनि जहाँ मर्जी हो, अब सबका अलग अलग है, एक छोटा सा रेमेडी इनको जरूर करना, ये गुड़ का डोनेशन करें। गुड़ इज़ अबाउट मंगल, गुड़ का डोनेशन करें, मंदिर में दे दें, किसी भी जगह दे दें, किसी नीडी इंसान को दे दें, साथ में कुछ पैसे दे दें। गुड़ का डोनेशन ज़रूर करते रहें, महीने में चाहे एक बार करें, मंगलवार को करें, रेगुलर बेसिस पे करें, बड़ा कुछ कंट्रोल हो जाएगा, बड़ा कुछ ठीक हो जाएगा, बड़ी चीज़ से बच जाएंगे। तो ये तो था एरीज वालों का इन डिटेल थोड़ा सा कि इनका 4 महीने थोड़ा सा सावधानी वाले कहाँ कहाँ है, हेल्थ को लेके भी हैं, वैसे भी हैं। हनुमान चालीसा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, पढ़ना ज़रूरी है। और हनुमान चालीसा पढ़ के, लोगों को ना हनुमान चालीसा पढ़ने का तरीका नहीं आता। लोग पता क्या करते हैं, चलते फिरते हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, बैठ के हनुमान चालीसा पढ़ते हैं ना। तो जब आप कोई पूजा पाठ करते हो, खास करके हनुमान चालीसा जब पढ़ रहे हो आप, एक तांबे की कटोरी में ना पानी सामने रख लो, हनुमान चालीसा पढ़ो, फूंक मारो उस पानी को एंड उस पानी को पी लो। अगर आपने पूरा पूरा उसका असर देखना है, डू दिस, इससे आपको इम्पैक्ट देखने को, समझने को आएगा। तो ये एरीज वालों को थोड़ा सा इंस्ट्रक्शन है, ये ऐसे करें इसको। तो इनका साल जो है पहले जो 4 महीने ठीक ठाक जाएंगे, बट इन चीज़ों का इनको ध्यान रखना पड़ेगा। टॉरस वालों की बात करूं तो करियर इनका, फॉरेन सेटलमेंट्स, वो डिलेज जो ये सोच रहे थे कि अब काफ़ी देर से सोच रहे हैं, काफ़ी देर से प्लान कर रहे हैं, लेकिन हो नहीं रहा कुछ, बाहर जाना है, जहाँ पैदा हुए वहाँ से बाहर जाना है, सिटी से बाहर जाना है, प्रमोशन रुकी हुई है, चीज़ें रुकी हुई हैं, ये पहले 4 महीने में थोड़ा धक्का लगेगा इसको, थोड़ा स्पीड अप हो जाएंगे, थोड़ा सा रिजल्ट आ जाएगा इनको थोड़ा सा। ऑल्दो थोड़ा सा रेमेडीज़ इनको करनी पड़ेंगी, थोड़ा पुश करने के लिए समय रेमेडीज़ का ना सहारा लेना पड़ता है, तो वो रेमेडीज़ इनको करनी पड़ेंगी। बट करियर के लिए ये पहले 4 महीने थोड़े से इनके ठीक है, तो एवरेज कह सकते हैं, बहुत बढ़िया भी नहीं है, बहुत ख़राब भी नहीं है, एवरेज है। लेकिन मौके आएंगे, मौके आएंगे, और किसी बड़े की सलाह लेके अगर बढ़ेंगे आगे तो डेफिनेटली इनको आएगा, इनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी थोड़ी बढ़ेगी। अब टॉरस का ना एक प्रॉब्लम है, टॉरस थोड़ा सा ना, बैल का क्या नेचर होता है, बैल का ना नेचर है कि बस अपने मस्ती से अपने रोड पे चलते जा रहा है,
और टॉरस का सिंबल बैल है, राइट, और उसको कोई मतलब नहीं किसी से। जब तक उसको छेड़ो ना, जब तक उसको गुस्सा ना आए, तब तक ये अपने मज़े में चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। तो अगर इसको आप छेड़ो टॉरस को, तो ये फिर भड़कता है, बहुत भड़कता है। लाल कपड़ा लाल के सामने आ जाओ उसके, वो भड़केगा। तो गुस्से पे कंट्रोल बहुत ज़रूरी हो जाएगा। गुस्सा ज़्यादा करना, हेल्थ बिगड़ना, तबीयत बिगड़ना, ये इनका सीधा सीधा एक मैं चीज़ बोलूँगा कि इनको अपने सेहत पे ध्यान रखना चाहिए, इनको एंगर इशू से बचना चाहिए, इनको कुछ चीज़ें ना अवॉइड करनी चाहिए। कुछ देर के लिए अपनी ज़ुबान पे अगर थोड़ा सा ताला लगा लेना, इनका करियर स्पेशली प्रोफेशनल लाइफ इनकी, वो इनकी सेफ हो जाएगी। और इनकी अगर पैसे की बात की जाए तो अगेन इनके लिए पैसा कहाँ डालना है इन्होंने, जहाँ पे ना लंबी इन्वेस्टमेंट्स हो, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स हो, वो चाहे गोल्ड हो, चाहे चांदी हो, चाहे कोई एफडी करवा के रख लें, क्योंकि 2 नंबर साइन इज साइन ऑफ मनी, है ही पैसे का साइन है। ये बेसिकली ये साइन ही मनी मैनेजर है आपका, पैसा मैनेज कैसे करना है, कुटुंब का साइन है। और ये राइजिंग असेंडेंट अब, और राइजिंग असेंडेंट को अब इस 4 महीनों में अपने पैसे को लंबी इन्वेस्टमेंट में डालने से ज़्यादा फायदा होगा, रादर देन कि ये छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट डालें, ये डेली की मार्केट खेलें, ये इंट्राडे करें, ये इससे बचें। इससे इनको नुकसान हो सकता है, क्योंकि जो प्लानिटरी पोजीशन बनी हुई है एज पर द नेटल चार्ट, जो हमारा कुंडली है, वर्ष फल हो गया हमारा, उसके अकॉर्डिंगली ये लोग पैसे का नुकसान खा सकते हैं अगर ये शॉर्ट टाइम में पैसा कमाने की कोशिश करेंगे। इससे इनको बचना होगा। रिलेशनशिप स्टेबल है पहले 3-4 महीने, और जो शादियां जिनकी नहीं हो रही टॉरस वालों की, अब बातचीत शुरू हो जाएगी, शादियाँ अपॉर्चुनिटीज़ आनी शुरू हो जाएंगी, लड़के को लड़की नहीं मिल रही है, रिश्ते आएंगे, कहीं ना कहीं से इनको कहीं ना कहीं से बात बनती हुई दिखेगी। इनकी बात की जाए हेल्थ की, जो लोग हेल्थ कॉन्शियस नहीं हैं वो थोड़ा बचें। डायबिटीज़ सीधा सीधा कनेक्शन है डायबिटीज़ का और शुगर का, तो इससे बचना है। डेली वॉक करनी है, जिम करना है, वरना हेल्थ इश्यूज इनको तंग करेंगे, परेशानी बढ़ सकती है, और इनको इससे बचना है। थ्रॉट का इशू देखने को मिलेगा, थ्रॉट का इशू एज पर द चार्ट, थ्रॉट का इशू है, गले का इशू है, नेक का इशू है, नेक स्टिफनेस फील होगी। सोने का पैटर्न थोड़ा चेंज करें। पैटर्न कैसे चेंज करना कि जिस डायरेक्शन में सो रहे हैं उससे डायरेक्शन थोड़ा चेंज कर लें। नए साल में एक छोटा सा वो प्रण ले लें कि मुझे ना अपना डायरेक्शन चेंज करना है सोने का। बात तो थोड़ी हंसने वाली है थोड़ी, बट फ़र्क नज़र आएगा, चीज़ों का ना इम्पैक्ट पड़ता है, चीज़ों का फ़र्क पड़ता है। तो वो अपना डायरेक्शन चेंज करें, 1 तारीख से अपना सोने का जो जहाँ सो रहे थे वहाँ से चेंज करके किसी और डायरेक्शन में चले जाएँ। लेट्स से वेस्ट में है तो ईस्ट में हो जाएँ, ईस्ट में है तो वेस्ट में हो जाएँ, समथिंग लाइक दैट। थोड़ा सा डायरेक्शन चेंज करें, और बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बेडशीट्स बिछाने से बचें, क्योंकि वो एंजाइटी, जब आपके आसपास का एनवायरनमेंट जैसा होता है ना, वैसी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं, वैसा आपका दिमाग, वैसा आपका माइंडसेट हो जाता है। उससे अपने को बचना है। बेडशीट्स कॉम्प्लिकेटेड ना हो, सिंपल बेडशीट्स यूज़ करें, और अपना स्लीपिंग पैटर्न ठीक करें। थोड़ा रात को जो लेट जागते हैं ना, इनको थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, वरना हेल्थ इश्यूज इनको तंग करेंगे आगे जाके। मिथुन लगन वालों की स्क्रीन पे कुंडली आपको दिख रही है। मिथुन लगन वालों के लिए स्पेशली सडन चेंजेस इन द करियर वो आपको देखने को मिलेंगे। सडन चेंज ऑफ द प्लेस आपको देखने को पहले मिलेगा। 4 महीने में पहले 4 महीने में आपको अचानक से एकदम से आपको कॉल आती है अपने बॉस की कि भैया तेरी ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तेरे को यहाँ से यहाँ भेज रहे हैं आपको। बच्चे हैं, इनका स्कूल चेंज हो सकता है, सेशन शुरू हो रहा आगे, तो पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा, इनके खास करके जर्मनी वालों को, तो इनकी ना बातचीत घर पे चल भी रही होगी। स्कूल चेंज करते हैं, बदलते हैं स्कूल, कहीं और भेजते हैं, कोई और स्कूल में डालते हैं। ये बदलाव देखने को आपको मिलेंगे इनिशियली। तो ये मोटे मोटे चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। थोड़ी पॉलिटिक्स का शिकार हो जाएंगे, ऑफिस पॉलिटिक्स का ये लोग, नौकरी पे खतरा आ जाएगा, नौकरी पे बात आ जाएगी उस वजह से। देखो कोई कुछ चीज़ होती है ना, तो इवेंट होने से पहले ना उसका सीड फॉर्मेशन होता है, तो कोई कारण बनेगा तभी तो नौकरी छूटेगी ना, कोई कारण बढ़ेगा तभी तो नौकरी छूट के कहीं और बंदा बढ़ेगा ना। तो ये स्टार्टिंग में इनको देखने को मिलेगा। हिडन एक्सपेंसेस हैं, अपने कर्ज़ों को, अपने पैसे को मैनेज करके रखें। कर्जे हो सकते हैं, पैसा उठाने का टाइम आ रहा है, पैसा उठाना यानी कि लोन लेने का ये समय है। हो सकता है कि इनको अब पैसा उठाना पड़े मार्केट से या किसी से लेना पड़े। स्मॉल टाइम ऐसा है कि पैसा उठा के खर्चा करने वाला समय है ये। रिलेशनशिप में इमोशनल अप एंड डाउन्स हैं काफ़ी हद तक, बच्चों के भी हैं और बड़ों के भी हैं। इमोशनल अप एंड डाउन आपको देखने को मिलेंगे। गट हेल्थ इश्यूज़, गट हेल्थ कमज़ोर, एंजाइटी इश्यूज़, इस तरह की चीज़ें देखने को मिलेंगी। इससे बचने के लिए दे शुड वर्शिप हनुमान चालीसा, और हो सकें तो हवन ज़रूर करवाएं। पहले 4 महीने में ना अग्नि के सामने बैठ के जब आप हवन करते हो ना, बहुत सारी चीज़ें बदल जाती हैं। वैसे तो साइंस कहती है कि अग्नि के हवन के पीछे बहुत बड़ा लॉजिक है।
लेकिन एस्ट्रोलॉजिकली भी और हम स्पिरिचुअलिटी की बात करें तो हवन से बड़ा फर्क पड़ता है। हवन से चीज़ें बदलती हैं। अग्नि को आप कोई चीज़ दे के स्वाहा कर रहे हो। अग्नि ऐसी चीज़ है जिसमें सब कुछ समा जाता है, सब कुछ समा जाता है। जब इन्वेंशन हुआ था लेटर एजेस में, तो अग्नि और टायर, गोल चक्का, व्हील और अग्नि, इसी से सब कुछ शुरू हुआ। तो अग्नि बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। इनको जब कोई काम स्टक हो जाए इस पीरियड में, तो इनको हवन करवाना चाहिए। ब्राह्मण से हवन करवाएं, और जो भी ट्रबल चल रहा है, जिस भी ग्रह का ट्रबल चल रहा है, उसका हवन इनको कराना चाहिए। वो कराएंगे तो इनका मैटर सॉल्व हो जाएगा। गट हेल्थ पे काम करें, गट हेल्थ इनका खराब हो सकता है। गट हेल्थ को खराब करने के लिए मार्केट के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम खाते हैं, डिब्बा पैक चीज़ें, वो गट हेल्थ को खराब करती हैं। शुगर फ्री चीज़ें जो आजकल आता है ना, शुगर फ्री दिस एंड दैट, वो शुगर फ्री चीज़ों से बचना चाहिए। वो आपकी गट हेल्थ पे सीधा सीधा इंपैक्ट डालती हैं, गट हेल्थ खराब करती हैं। इससे इनको बचना चाहिए। इनसे ये प्रॉब्लम बढ़ सकती है इनकी। इनको ना भारत में है तो गाय को चारा वगैरह डालना चाहिए ऑन एंड ऑफ। अगर ये कहीं और है, दुनिया के किसी कोने में बैठे हुए हैं, तो आप वो हरी दाल आती है ना, मूंग की दाल साबुत वाली, ये किसी मंदिर गुरुद्वारा में जाके डोनेट करनी चाहिए इनको। ऑन एंड ऑफ महीने में 1 बार करो, 2 बार करो, रूटीन में करो। ये सोच के नहीं करना कि मुझे इससे फ़ायदा मिलेगा, ये सोच के करना कि हम डोनेशन कर रहे हैं, हम किसी के लिए खाना दे रहे हैं। वो करके वो सोच के डोनेशन करें, बड़ा फ़ायदा इनको मिलने वाला है। कैंसर असेंडेंट वाले की बात करूँ तो बिजनेस पार्टनरशिप इंप्रूव हो जाएगी, रिलेशनशिप में स्मूथनेस आएगा। कैंसर का तो काम ही है ना इमोशन बेसिस पे काम करना। कैंसर असेंडेंट इमोशनल बेसिस पे बहुत ज़्यादा चलते हैं, प्रैक्टिकल बेसिस पे काम नहीं करते। कैंसर असेंडेंट को ना हर इंसान समझ नहीं सकता। इस पीरियड में इनको खास 4 महीने जो इनिशियली हैं, अपने इमोशंस पे कंट्रोल रखना। इमोशंस ठीक करने के लिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मेडिटेशन है, योग है, बड़ा कुछ है, ये इनको करना चाहिए। बट एक चीज़ का यहाँ ध्यान रखना, कैंसर असेंडेंट वालों को अगर 12वें घर के अंदर कोई मैलेफिक है, तो ये कोई भी मेडिटेशन करने की कोशिश ना करें। अगर नहीं है तो ये मेडिटेट करें, अपने ब्रेन को ट्रेन करने की कोशिश करें। इमोशनल ग्लिचेस हैं इनके पहले 4 महीने में, वजह कुछ भी बन सकती है, लेकिन है, इससे अपने को बचना है। नंबर नेक्स्ट की मनी इनकी साल के अंत तक, साल के माफ़ कीजिए मिड ऑफ 2026 मनी मैटर्स बहुत अप एंड डाउन से, बहुत ज़्यादा। कर्क साइन इज साइन ऑफ, जो पैसे होते हैं ना आपके डेली रूटीन वाले आप यूज़ करते हैं, जो कैश इनफ्लो रहता है आपका, दिस इज अबाउट कर्क साइन इसको रिप्रेजेंट करता है, 7 नंबर साइन को रिप्रेजेंट करता है। इस पर कंट्रोल रखने का टाइम है। ये फालतू खर्चा करने से बचें, वरना आगे जाके प्रॉब्लम खड़ी है, डेफिनेटली खड़ी है। रिलेशनशिप में इनको मैरिजेस, शादियाँ, इसमें डिस्टर्बेंस देखने को मिलेगा। इसकी वजह से भी इमोशनल डिसबैलेंस देखने को मिलेगा, रिश्तों में डिसबैलेंस देखने को मिलेगा, क्योंकि बेसिकली इनकी इमोशनल हेल्थ के ऊपर सीधा सीधा अटैक है। तो इमोशनल हेल्थ पे थोड़ा वर्क इनको करना पड़ेगा, अपने आप को सेट करने के लिए। जो भी थेरेपीज चलती हैं, नॉर्मल घर की थेरेपीज भी हैं, वो कर लें। कुछ ना कर रहे तो अपनी माँ की बात सुन लें, माँ को भी सुन लेंगे ना ढंग से बैठ के, तो भी इनकी इमोशनल हेल्थ पे बहुत ज़्यादा असर अच्छा रहेगा। इनको तो रूटीन में महीने में 1 बार रुद्राभिषेक, कोई नहीं कर सकते रुद्राभिषेक तो शिवलिंग पे जाके ना कच्चे दूध पानी को मिक्स करके लंबी धार बना के शिवलिंग पे अभिषेक करना चाहिए मॉर्निंग में जाके। अच्छा सुनील जी, आपने शिवलिंग की बात की। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि शाम को अभिषेक कर सकते हैं क्या? शाम को शिवलिंग पे अभिषेक होते नहीं है। अभिषेक की जब बात की जाती है तो मॉर्निंग में अभिषेक होता है। आप देखेंगे शाम को श्रृंगार होता है, शिवलिंग का श्रृंगार किया जाता है, तो उस टाइम पे अभिषेक नहीं किया जाता। तो जब भी अभिषेक करना है मॉर्निंग के टाइम पे करना है। मॉर्निंग में? हाँ जी, सुबह करना है। और लोग 12-12 बजे जाके अभिषेक करते हैं। 12 बजे कोई समय नहीं है मंदिर जाने का, सुबह जाना, अर्ली जाइए, थोड़ा राइजिंग टाइम पे जाइए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। लोग पूछते हैं सर हम तो उठते हैं 9 बजे, हम क्या करें? तो इतना लेट मंदिर नहीं जाना चाहिए, इतना लेट धार्मिक जगह पे नहीं जाना चाहिए। थोड़ा टाइम नहीं जाए, थोड़ा समय पे जाएं। ऐसा नहीं है कि भगवान सो गए हैं, भगवान तो 24/7 जाग रहे हैं, बट एक नियम होता है, वो बड़ा ज़रूरी है। वो नियम का जब आप फॉलो नहीं करते ना, चीज़ें तब गड़बड़ हो जाती हैं। तो इनको ये चीज़ का ध्यान रखना है, मॉर्निंग में जाएं। चेस्ट इन्फेक्शंस, वाटर रिटेंशन ज़्यादा रखना है। वो चीज़ें जो आपकी सीधी सीधी आपकी चेस्ट के ऊपर इम्पैक्ट डालती हैं, उस पर ध्यान रखना है। ठंडी जगह पे ज़्यादा ना जाएं। जिनको एस्थमेटिक प्रॉब्लम्स हैं उनको अपना ध्यान रखना है। और क्योंकि 4 नंबर साइन केंद्र का साइन है, अब केंद्र का हाल आप देख ही रहे हैं, दिल्ली का क्या हाल हो रखा हुआ है। तो इसको हवा ख़राब, जहाँ हवा ख़राब है वहाँ से बचें, वहाँ से विज़िट करने से बचें, वहाँ घूमने से बचें। ठंडी जगह में जाएं, लेकिन जो बेरेबल हो, जहाँ बर्फ़ पड़ रही है वहाँ पे कर्क लगन वालों को थोड़ा सा बचना है इस 4 महीनों में, खास करके इनिशली। तो ये इनको शिव अभिषेक
शिवलिंग अभिषेक सबसे बेस्ट रेमेडी है इस टाइम इनके लिए। इस चीज़ का करने से बहुत बेनिफिट इनको मिलेगा। लियो असेंडेंट वालों की अगर बात करूँ, स्क्रीन पे कुंडली दिख रही है आपको, जिनका 5 नंबर जहाँ लिखा हुआ है ये असेंडेंट है इनका। हैवी वर्कलोड इनको मिलेगा, लेकिन साथ में इनको रिवॉर्ड भी मिलेगा। जिम्मेदारी बढ़ेगी लेकिन रिवॉर्ड भी मिलेगा। एंड ऑफ डे इनको इनकी पीठ पे थपथपाते हुए इनकी जो सीनियर्स हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। पैसों का अगर बात की जाए, एक्सपेंसेस ऑन हेल्थ एंड फैमिली बढ़ेंगे। जिम जाने का सोच रहे थे, अब खर्चा होगा, खर्चा करना भी चाहिए। रिलेशनशिप की बात करें तो डोमिनेट किया जाएगा, इनको डोमिनेंस को झेलनी पड़ेगी, थोड़ी सी इश्यूज हैं। तो क्योंकि है भी सिंगल लगन, तो वैसे ही शेर तो वैसे किसी की सुनता नहीं है, वो तो जब उठता है तो फिर बस सबको बिठा देता है। तो थोड़ा डोमिनेंस इशू रहेंगे, उसकी वजह से आर्गूमेंट्स हो सकते हैं। बैलेंस्ड आर्गूमेंट्स हैं लेकिन हो सकते हैं, इसकी वजह से घर का माहौल कभी कभी देखने को ख़राब मिलेगा आपको। खास करके ध्यान रखना है, अपने हार्ट केयर करनी है, बैक का ध्यान रखना है, स्लीपिंग पैटर्न ठीक कर रखें अपना। रात को लेट सोने से, स्लीपिंग पैटर्न बिगड़ने से चीज़ें खराब हो जाएंगी। लियो वालों को तो खास करके अपनी ज़िंदगी में डिसिप्लिन रखना ही चाहिए। ये नहीं कि 4 महीने की बात कर रहा हूँ, वैसे भी इनको अपनी लाइफ में डिसिप्लिन रखना चाहिए, ज़रूरी है इनके लिए। तो कुल मिला के इनके लिए ये जो पहले 4 महीने हैं ठीक है। इनके लिए एक छोटी सी रेमेडी है, सूर्य को जल देना है पानी में 11 रेड चिली सीड्स डाल के। तांबे का लोटा लें, 11 रेड चिली सीड्स लें, वो डाल लें इसमें, और सूर्य को एक रेगुलर टाइम पे इनको ग्रो करना है, तो हर तरफ से सूर्य को जल देना चाहिए। केवल लोगों को सूर्य दिखता नहीं है, तो वो एटलीस्ट एक पानी का एक गमला रखें, मिट्टी डालें उसमें, तो वहाँ सूर्य के डायरेक्शन में, ईस्ट डायरेक्शन में आप सूर्य को जल दें। डेफिनेटली इससे भी इनको काफ़ी रिलीफ मिलेगा। और वीट एंड जैगरी अगर दान कर सकें ज़रूर करें, संडे खास करके ज़रूर करें। वर्गो असेंडेंट वालों की अगर बात करूं, नए आइडियाज़, नई टेक्निक्स, नई सोच अगर ये लेके चलेंगे तो ज़िंदगी में आगे ग्रोथ मिलेगा। सेकंड हाफ में, मिड ऑफ द ईयर में बेनिफिट्स मिलेंगे इस चीज़ की, अगर आप नई सोच लेके चलते हैं। आप कुछ करने जा रहे हैं तो कंसल्ट कर लें किसी से, किसी सियाने से कंसल्ट कर लें। कुछ भी करने जा रहे हैं, लीगली जा रहे हैं, मेडिकली जा रहे हैं, एस्ट्रोलॉजिकली जा रहे हैं, पैसे की अगर सलाह लेनी है तो किसी एक्सपर्ट से सलाह लेके आगे बढ़ें। ये वर्गो साइन ना सर्विस का साइन है, और वर्गो साइन वालों को ज़्यादातर किसी के अधीन काम करने में ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। तो इस खास करके 4 महीने में अगर आप प्लानिंग कर रहे हैं, या जॉब, अगर इस 4 महीने में आप सोच रहे हैं कि मैं कोई बिजनेस प्लान करूं, तो क्योंकि बृहस्पति तो अभी भी पोजीशन अच्छी में नहीं है, तो इनको ये टाइम थोड़ा वेट करना चाहिए। मिड ऑफ जून के बाद इनको प्लानिंग करनी चाहिए। तो पहले 4 महीने में आप अपना इनिशियली जो होमवर्क है वो कर लें। कोई आपने एक दुकान खोलनी है तो उसके पहले होमवर्क करना बड़ा ज़रूरी है। क्या लूप होल्स हैं, कहाँ नुकसान हो सकता है, वो सारी चीज़ें कर लें। मालिक की जगह मुलाजिम बन के रहें, बिल्कुल मुलाजिम बन के रहें, और सोचें कि हाँ सारा होमवर्क कर लें। होमवर्क कर लेंगे ना, खता नहीं खाएंगे, नुकसान नहीं होगा। इसके अलावा थोड़ा इम्प्रूवमेंट ऑफ रिलेशनशिप इनका इस 4 महीने में देखने को मिलेगा। चाहे कुछ भी रिलेशनशिप है, दोस्ती है, बेनिफिट है, दोस्ती का बेनिफिट है, हस्बैंड वाइफ है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है, कुछ भी है, तो इनको थोड़ा इम्प्रूवमेंट ऑफ उसमें मिलेगा। और थोड़ा सा इनको अपने रिश्तों पे फोकस करना चाहिए। मैंने किसी की इंटरव्यू सुन रहा था, बहुत बड़ा कोई इंसान है, बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, बड़ी अच्छी लगी मुझे उनकी बात। कहते हैं मेरे पास प्राइवेट यॉट हैं, मेरे पास जेट है, मेरे पास सब कुछ है। कहते मैंने यॉट साल में 1 आध बार निकाला, मैं निकालता ही नहीं हूँ। निकाल भी लूँ क्या होगा, बहुत पैसा कमा लिया, व्हाट नेक्स्ट, आगे क्या है, इसके आगे क्या है। इतना प्लेन है, जेट है, ठीक है, कभी कभी ज़्यादा यूज़ नहीं होता, पड़ा हुआ है, व्हाट नेक्स्ट, आगे क्या है इसकी। एंड में उन्होंने नटशल क्या निकाला कि रिश्तों में इन्वेस्ट कीजिए। ये स्पेशली इनके लिए बोल रहा हूँ मैं कि रिश्तों में इन्वेस्ट कीजिए। रिश्तों में इन्वेस्टमेंट जो है ना, एंड ऑफ द डे आपके रिश्ते काम आते हैं। कुछ चीज़ काम नहीं आएगी, रिश्ते काम आएंगे। बीमार पड़ जाएंगे, कोई ना कोई तो चाहिए ना साथ में, कोई खड़ा हो साथ में। ठीक है, पैसा भी अपनी जगह है, लेकिन सपोर्ट, मॉरल सपोर्ट, रिलेशन, रिश्ता, इसको बचाना ज़रूरी है। इनके लिए ये थोड़ा सा इस पीरियड में ना ज़्यादा फोकस होना चाहिए। स्किन इश्यूज़ देखने को मिलेंगे, नर्वस सिस्टम के इश्यूज़ छोटे छोटे देखने को मिलेंगे। हेल्थ इश्यूज़ के बात करूँ तो मेंटल हेल्थ इश्यूज़ थोड़े देखने को मिलेंगे। सबसे बेस्ट रेमेडी है ग्रीन वेजिटेबल्स लेके ना, मंगलवार को, नॉट बुधवार, मंगलवार को ग्रीन वेजिटेबल्स लेके ना ये डोनेट करें, जिसको मर्जी डोनेट करें, ये डोनेट करते रहें, बहुत बेनिफिट देखने को मिलेगा। लिब्रा साइन वालों के लिए प्रॉपर्टी की बात करें, इनके करियर की बात करें तो रियल स्टेट के काम में बेनिफिट मिलेगा, गोल्ड इन्वेस्टमेंट में बेनिफिट मिलेगा, पैसा लंबी इन्वेस्टमेंट में डाल दें, बेनिफिट मिलेगा, प्लॉट ले लें, बेनिफिट मिलेगा, बशर्ते कि आपका चौथे घर का लॉर्ड क्या कहता है, तो इन्वेस्टमेंट प्लॉट या कोठी या मकान जहाँ करना है वो कर सकते हैं इसके अकॉर्डिंगली। रिलेशनशिप में फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ जाएंगी,
कमाई ज़्यादा करने का दिमाग में आएगा भी, और करनी भी चाहिए, क्योंकि जिम्मेवारी बढ़ने वाली है इनकी। चाहे बच्चे हों, बच्चों को भी जिम्मेवारी बढ़ेंगी, बड़ों की जिम्मेवारी बढ़ेंगी, बुजुर्ग हैं उनकी जिम्मेवारी बढ़ेंगी। बुजुर्गों को, तुला लगन वालों को, बुजुर्गों को जो 50+ हो जाते हैं, इनको खास करके अपनी हार्ट की, इनको अपने स्टमक का ध्यान रखना चाहिए। ये खराबी इस साल मुझे दिख रही है इसमें। शुक्रवार को ना महालक्ष्मी जी का कोई मंत्र चैंट ज़रूर किया करें। संध्या के टाइम पे एक जो चलाएं और महालक्ष्मी जी के सामने बैठ के जो है मंत्र चैंट करें, और फिजिकल वर्क जरूर करें थोड़ा सा। ये थोड़ा लेथार्जिक हो जाएंगे, फिजिकल वर्क करने से बेनिफिट मिलेगा इनको। स्कॉर्पियो असेंडेंट है, करियर के अंदर न्यू वेंचर्स आने वाले हैं, ट्रांसफॉर्मेशन आने वाली है, बदलाव आने वाले हैं। काम में है, सेल्स टारगेट आएगा, बिजनेस कर रहे हैं, सेल का प्रेशर आएगा, हमेशा ही रहता है वैसे तो प्रेशर, इस टाइम में ज़्यादा आएगा। लगेगा काम थोड़ा डाउन जा रहा है, डाउन जा रहा है, डाउन जा रहा है, बट नहीं, प्रेशर आएगा, प्रेशर झेल भी लेंगे, कर भी लेंगे। एक ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम है। 8 नंबर साइन इज साइन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑल्सो, बदलाव का ये साइन है, और बदलाव करने का टाइम भी है। पैसे का ग्रेजुअल राइज होगा, पैसा धीरे धीरे आगे बढ़ेगा, इन्वेस्टमेंट्स अच्छी रहेंगी, पैसा भी बढ़ेगा। एंड ऑफ द ईयर में 2026 के लास्ट तक अगर चले जाएंगे ना, तो जो पहले 4 महीने में टेंशन थी ना, वो एंड में आपको देखने को सॉल्व होती ही मिल जाएंगी। आपको काम हो चाहे कुछ भी हो, आपको सॉल्व होती देखने को मिलेंगी। सिबलिंग्स के साथ रिश्ते अप एंड डाउन आपको देखने को मिलेंगी। सिबलिंग्स के साथ रिश्तों में कड़वाहट देखने को मिलेगी इनिशियली पहले 4 महीनों में। उसके बाद की बात बाद में करेंगे, लेकिन थोड़ा संभल के चलने वाला टाइम है। कोई ऐसा छोटा सा इवेंट हो जाए जिसकी वजह से इनकी आपस में बोलचाल बंद हो जाए, आपस में ये हो सकता है, चाहे बच्चे हों, चाहे बड़े हों, चाहे बुजुर्ग हों। ये एक कॉमन पैटर्न मैंने इनका जज किया है इसमें से, जब इनका मैं कर रहा था एनालिसिस कर रहा था, प्रोडिक्शन कर निकाल रहा था, तो ये एक कॉमन चीज़ है कि ये खराब भी देखने को मिल रही है। जिनकी एज 30+ है, भागदौड़ बहुत ज़्यादा है, थोड़ा ब्लड प्रेशर पे वॉच रखें, चेक करवाते रहें, ये अब जाएगा, इसमें दिक्कत आएगी आपको। वाल आना, गुस्सा आना, ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो गुस्सा आता है, मुंह लाल हो जाता है, ये चीज़ें देखने को मिलेंगी। और कुछ बॉडी के अंदर इन्फॉर्मेशन भी देखने को मिलेंगी, टांगों में इश्यूज़ देखने को मिलेंगे हल्के फुल्के से, ये भी आएंगे। इसकी वजह से दवा खानी पड़ सकती है। दवाई पे इस वक्त थोड़ा पैसा लग रहा है, मेडिसिन पैसा लग रहा है, लगा दें, अगर लगेगी तो ज़रूरत पड़ी तो लगा दें, सोचने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। इनके लिए बेस्ट एक रेमेडी है कि इनको ना लाल रंग का कपड़ा, चाहे वो रुमाल हो जाए, कोई बेडशीट हो जाए, पंडित जी के कपड़े हो जाएं, पंडिताइन जी के कपड़े हो जाएं, उसमें रेड कपड़ा जरूर डोनेट करें। साल के पहले 4 महीने में कम से कम 2 बार ये रेमेडी हो जानी चाहिए। और किसी के यूज़ का कपड़ा दान करें जिसको यूज़ किया जा सके, इससे इनको थोड़ा बेनिफिट मिलेगा। ऐसे रेमेडी इनको करना चाहिए। सैजिटेरियस असेंडेंट वालों की बात करूं तो स्टेबल ग्रोथ है, लीडरशिप रोल मिलने हैं इनको, इनको रिस्पॉन्सिबिलिटीज मिलनी है, इनको रोल बढ़ेगा इनका, पैसा इनका सेव होगा, ईगो बढ़ेगी, ईगो से बचना है, ईगो बढ़ेगी लेकिन ईगो चीज़ें ख़राब करेगी। और सेकंड हाफ में समझ आएगा कि मेरी ईगो से ना मेरे को नुकसान हो गया। केवल नुकसान कहाँ होते हैं? ईगो से नुकसान होते हैं। आप अड़ के बैठ गए हैं, आप मान नहीं रहे बात किसी की, आप सुन नहीं रहे, आप ईगो में बैठे हुए हैं, और अल्टीमेटली समझ आता है कि मेरा नुकसान हो गया। तो अपने को उस चीज़ से बचना है। फैमिली बॉन्ड्स पे काम करना है, रिलेशनशिप पे काम करना है, ज़रूरी है। लिवर का ध्यान रखिए, वेट का ध्यान रखिए, वेट गेन तो नज़र आ रहा है इनका। सैजिटेरियस वालों को वैसे भी थोड़ा रहता है वेट इश्यूज़, लगन वालों का खास करके। बृहस्पति भारी है काफ़ी, तो रूलरशिप इनके पास है। धनु इज़ लक, ये लक है, हमारा लक का हाउस है, और लक तो सबको चाहिए। तो इनको अपनी लक चमकाने के लिए हल्दी और चने, इसका डोनेशन करते रहना चाहिए। पहले 4 महीने में कम से कम 4 बार ये डोनेट करें, लक के लिए अच्छा है इनके लिए। और स्पेशली लिवर का ध्यान रखें। लोगों को शौक़ होता है कि रात 8 बजे नहीं हम शुरू हो जाएं, बोतल खुल जाए। जो पीते हैं ध्यान रखना चाहिए, बहुत ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ये खराबी कर सकते हैं। और लिवर आजकल तो वैसे भारत की बात करूँ तो लिवर सबका बढ़ा हुआ है, सबको लिवर के इश्यूज़ हैं, तकरीबन सबको ही हैं, और फैटी लिवर है सबका। तो इनको तो बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। धनु लगन वालों को तो फैटी लिवर खराबी करेगा। अब इनका पैसा लगेगा पेट के ऊपर, लोअर एब्डोमेन के ऊपर, यहाँ पैसा लगने का योग है इनका, लेकिन ये रेमेडी करेंगे थोड़ा सेफ रहेंगे। कैप्रिकॉन असेंडेंट वालों की बात करूँ, नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, नई पहचान है। कैप्रिकॉन इज साइन ऑफ वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड वर्क एनवायरनमेंट। अब जहाँ काम करते हैं ना, वहाँ का एनवायरनमेंट, वहाँ पे ड्रैगिंग ऑफ योर, पुलिंग ऑफ योर लेग्स, ये देखने को मिलेगा। जो लोग जॉब में हैं, इनको लगेगा कि मेरा जो मैंने काम किया बेनिफिट किसी और को मिल गया, प्रोजेक्ट मैंने किया,
फ़ायदा कोई और ले गया, नाम मेरा था ले कोई और गया। इस तरह के ग्लिचेस हैं देखने को मिलने वाले हैं। और क्योंकि इससे 2 घर आगे शनि बैठे हुए हैं आज की डेट में, शनि पाइसिस में है, कैप्रिकॉर्न से 2 घर आगे हैं। तो अपने से 2 घर आगे का मतलब है कि 1 2 3 तीसरे नंबर पे शनि है, थर्ड नंबर पे एफर्ट्स बढ़ जाते हैं। तो एफर्ट डालने पड़ेंगे। बहुत बड़ी बात नहीं है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी जाए, रोल दे दिया जाए और अप्रिसिएशन ना की जाए, इस तरह की चीज़ देखने को मिलेगी। लेकिन अल्टीमेटली एंड ऑफ द डे इनका रोल, इनका किया हुआ बेनिफिट इनको ज़रूर मिलेगा। शनि देते हैं, देरी से देते हैं, टेस्ट करते हैं, उसके बाद जाके देते हैं। तो ये थोड़ा सा इनका इम्तिहान का टाइम है। लॉन्ग टर्म प्लानिंग करके इनको चलना चाहिए। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में पैसा नहीं है। डेली इंट्राडे इनके लिए भी मैं अवॉइड कहूँगा कि करें। ये रोज़ का पैसा निकाल के रोज़ बेनिफिट से बचें, क्योंकि इनको खराबी देखने को मिलेगी। बोन्स, जॉइंट्स, घुटनों का प्रॉब्लम, घुटनों में दर्द, पैरों में दिक्कत हल्की फुल्की, यहाँ पैसा लगेगा। ये लगेगा, ये थोड़ा बहुत अगर दवा लेनी पड़े तो ज़रूर ले लें। एक छोटा सा रेमेडी इनके लिए मैं बताऊँगा। शाम के टाइम ना, अगर भारत में है खास करके, तो पीपल के नीचे दिया जलाएं, तिल के तेल का दिया जलाएं शनिवार शाम को। चैंट करें वहाँ बैठ के, 10 मिनट वहाँ बैठ जाएं, हनुमान चालीसा पढ़ना है बैठ के, वहाँ पे बैठ के पढ़ें और पढ़ के अपने वापस घर आ जाएं। ये रूटीन में करेंगे, बहुत सारे इश्यूज सॉल्व हो जाएंगे। काले तिल डोनेट करें, सिर से घुमा के बाहर फेंक दें, थोड़ा सा पिंच ऑफ तिल लेके उल्टा घुमा के 3 बार बाहर फेंक दें। अगर कोई समस्या आ रही है सॉल्व हो जाएगी। एक्यूरेसी सेंटर वाल की बात करूँ, करियर अच्छा है, सक्सेस वेट कर रही है, इम्तिहान का टाइम है, रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने का टाइम है। और फर्स्ट हाफ के बाद आपको देखने को मिलेगा, सेकंड क्वार्टर में आपको देखने को मिलेगा कि जो किया था उसका फ्रूट अब मिल गया है। बॉस आप पे बहुत ज़्यादा जो है उम्मीदें रख के बैठे हुए हैं। और इस राशि के अंदर आज की डेट में राहु भी बैठे हुए हैं इसी राशि के अंदर। स्टार्ट में मैंने बताया था कि प्लेसमेंट क्या है ग्रह की, तो वो कुंभ में आज की डेट में राहु है बैठे हुए हैं। राहु का खुद का को ओनरशिप है इसके अंदर 80% की। तो यहाँ पे पैर नीचे से खींचे भी जा सकते हैं, बहुत बड़ी बात नहीं है। सडन आपको ट्रांसफर मिल जाए, सडन आपको कहा जाए कि यहाँ से वहाँ जाना है, सडन आपके लिए जॉब जा सकती है, सडन आपका बिजनेस में एकदम से आपको डाउनफॉल देखने को मिलेगा। डू वन रेमेडी फॉर दिस, बचने के लिए इससे। राहु की बस सबसे बेस्ट रेमेडी है, संध्या का टाइम होता है ना, संध्या का टाइम पे ना डॉग फीडिंग अगर कर सकें आवारा डॉग्स को, बहुत अच्छा रहेगा। भैरव मंदिर जाइए, भैरव जी के सामने बैठिए, दूध लीजिए 1 kg, उनके चरणों में चढ़ाइए, वापस आ जाइए। ये रेमेडी अगर आपको तकलीफ आ रही है तो ये करने से ना बेनिफिट आपको मिलेगा जरूर। इनको स्लीप इश्यूज रहेंगे, इनको थोड़े नर्व सिस्टम से इश्यूज रहेंगे, मेंटल हेल्थ इश्यूज तंग करेंगे, परेशान करेंगे, इमोशनल डिस्बैलेंस देखने को मिल रहा है इस टाइम पे। एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है कई बार आपसे, कई लोगों को, घर वालों को बहुत हो जाती हैं, वो पूरी ना होती हो तो इंसान डिस्टर्ब हो जाता है। वो चीज़ें देखने को मिल रही हैं, बचना है इससे। और बचना कैसे है कि अपने वर्क में थोड़ा सा एफर्ट ज़्यादा डाल लें, इससे इनको बेनिफिट जरूर मिलेगा। उत्तर भारत में इस वक्त पूरी सर्दी चल रही है और अगले 1 आधा महीना सर्दी बहुत रहने वाली है। हो सके तो ऐसे लोगों को जो ना ज़रूरतमंद हो उनको ना गर्म कपड़े दें, कंबल दें उनको, और उनको जितना हो सके उनको वार्मथ पहुँचाने की कोशिश करें, बहुत बेनिफिट मिलेगा। आप समझिए राहु की रेमेडीज़ ना सडन रिजल्ट भी देती हैं। तो अगर आप ये करते हैं, कोई मुसीबत आ रही है, ये करने से ना बड़ा बेनिफिट मिलने वाला है। और जहाँ खास करके जहाँ होमलेस लोग रहते हैं, भारत की बात करूँ, होमलेस लोग रहते हैं, या भारत की बात करूँ जहाँ पे आश्रम है, वहाँ पे जाके गर्म कपड़ों का डोनेशन करने से बड़ा बेनिफिट मिलेगा। और पाइसिस मीन की लगन की बात करूँ, सपोर्ट इनको मिलना है कहाँ से? दोस्तों से, अपने सर्कल से, फ्रेंड सर्कल से इनको बेनिफिट मिलेगा। पाइसिस में इसलिए शनि चल रहे हैं, शनि पाइसिस के अंदर से ही गुजर रहे हैं इस वक्त। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, रूल्स हैं, पैरों में इश्यूज़ हैं। कई लोगों को अर्थराइटिस, जो जिनकी एज है, सटल एज पे है, अर्थराइटिस देखने को अब मिलेगा इन लगन वालों को। खास करके बीमारियां निकलने के लिए सामने आएंगी। सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है अपनी हेल्थ का, खास करके अपने लोअर हेल्थ, पैरों का, घुटनों का, और लोअर एब्डोमेन एंड स्टमक, इनको इन चीज़ का ध्यान रखना है। स्लीप डिसऑर्डर देखने को मिलेगा इनको, नींद नहीं आ रही सारी रात, नींद नहीं आ रही, जाग रहे हैं, इस तरह के इश्यूज इनको देखने को मिलेगा। रिलेशनशिप के अंदर नए कनेक्शंस, नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज, नए रिश्ते जुड़ने का टाइम है, क्योंकि पुराने रिश्तों में थोड़ी कोल्डनेस आपको देखने में मिलेगी। रिश्ते थोड़े शांत, थोड़ा सा जैसे लगेगा कि अपना कुछ रहा नहीं है रिश्ते के अंदर। ये मूव करने का टाइम है, मूव करने का टाइम है कि अगर आप सोच रहे हो कि मुझे अब आगे बढ़ना है, मुझे इस रिश्ते से बाहर निकलना है, मैं डिवोर्स की बात कर रहा हूँ, क्योंकि कुछ लोगों का यहाँ पे खास करके मीन लगन वालों का रिश्ते में इश्यूज हैं। स्पेंडिंग मनी जो है इनके ऊपर अब होने वाली है। पैसा खराब होने का टाइम भी है और पैसा बहुत ज़्यादा संभालने का समय भी है। कुछ भी बड़ा इन्वेस्टमेंट करने से पहले ना 4 बार सोचना पड़ेगा, सोच के चलेंगे बच जाएंगे।
सोचने का मतलब होता है, स्पाइसेस में शनि का मतलब है कि किसी बुजुर्ग इंसान से ना आप सलाह ले लो, किसी एक्सपर्ट से सलाह ले लो। कुछ बड़ा करने जा रहे हो, कोई फैक्ट्री खोलने जा रहे हो, कोई दुकान खोलने जा रहे हो, कोई कुछ कारोबार खोलने जा रहे हो, तो किसी से सलाह ले लो तो भैया अभी करना है या नहीं करना, क्योंकि कुंडली टू कुंडली वेरी करेगी। इस तरह की अपॉर्चुनिटीज आएंगी तो सलाह लेके आगे बढ़े, वरना नुकसान तय है। इम्यूनिटी, गट हेल्थ, स्टमक इश्यूज हैं, ध्यान रखिएगा। देसी घी लेके ना, देसी घी अखंड जोत में ये ज़रूर डाल के आएँ। प्लस जितने लोग अपने हाथ से मेहनत करते हैं उनको कुछ ना कुछ शनिवार के दिन खाने को ज़रूर दें। इससे ये रेमेडी ही है एक, इससे ना इनको बहुत सारे नुकसान झेलने से ये बच जाएंगे। दवाइयाँ हो सकें ज़रूरतमंद लोगों को दान करें, किसी हॉस्पिटल जाएं, वहाँ जाके कोई बच्चे का इलाज चल रहा है तो उसके लिए जितनी मदद कर सकते हैं, जितना भी पॉकेट है, जितनी भी हमारी अपनी औकात होती है, उसी अकॉर्डिंगली ऐसे बच्चों का, जो बच्चों का इलाज चल रहा है उनको मदद करें। हिडन बेनिफिट मिलेंगे, हिडन बेनिफिट्स नज़र नहीं आएंगे लेकिन पीछे से कहते हैं ना कि सपोर्ट मिल जाती है सेम टाइम, तो एस्ट्रोलॉजिकल एक सपोर्ट आपको देखने को मिलेगी। तो खास करके इनको एक सबसे बढ़िया रेमेडी इनकी यही है कि बीमार बच्चों का इलाज उसमें मदद करें, इससे इनको बेनिफिट मिलेगा। जिनको इनको सोने का, मैंने कहा जैसे स्लीपिंग डिसऑर्डर आने वाले हैं, एक रेमेडी है बड़ी अच्छी, बड़ी प्यारी रेमेडी है, बहुत रिजल्ट ओरिएंटेड रेमेडी है। जिनको नींद का इशू आ रहा हो ना, खास करके स्पाइसेस लगन वालों को, इनको ना 2 लहसुन की पेटल्स लेके ना पिलो के नीचे रखने चाहिए। रात को रखें, सुबह फेंक दें, रात को रखें, सुबह फेंक दें। इससे इनके स्लीपिंग डिसऑर्डर ठीक हो जाएंगे। ये एक रेमेडी है, काम करती है अपने तरीके से, करने से इनके स्लीपिंग डिसऑर्डर ठीक हो जाएंगे। कुल मिला के स्पाइसेस वालों के लिए ये समा फाइनेंशियल क्रंचेस का तो नहीं कह सकते, लेकिन थोड़ा सा टाइट होना पड़ सकता है। घर में कंस्ट्रक्शन शुरू कर दी, पैसे से टाइट हो गए, इस तरह की चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। थोड़ा पेशेंस रखिएगा, पहला हाफ थोड़ा सा टफ है, लेकिन सेकंड हाफ यानी कि सेकंड क्वार्टर है, वहाँ पे चीज़ें बहुत संभलती हुई दिख जाएंगी आपको। तो पाइसेस वालों के लिए भी ये एक एवरेज टाइम है, पहले 4 महीने। कुल मिला के लंबी इन्वेस्टमेंट पैसा डालेंगे, बेनिफिट मिलेगा। पैसों को बचाना है तो थोड़ा सा पैसा डोनेशन में डालिए, बेनिफिट मिलेगा। पैसा संभाल के रखेंगे, लग जाएगा। थोड़ा सा लोगों के हेल्प के लिए, जानवरों की हेल्प के लिए पैसा वेलफेयर में डालने से बेनिफिट मिलेगा। सबसे ज़्यादा जरूरी इनके लिए क्या है कि विष्णु जी का कोई भी मंत्र, बीज मंत्र, विष्णु जी का कोई भी पूजा प्रिंसिपली उसको करें। ब्राह्मण को कुछ ना कुछ जरूर दें। ब्राह्मण वो होते हैं जो मंदिर के अंदर सेवा करते हैं, पंडित जी होते हैं, उनको कुछ ना कुछ कपड़े, फूड डोनेशन ये ज़रूर करें। बहुत सारे नुकसान होने से ये चीज़, ये रेमेडी इनको बचा लेगी। जी, तो मुझे लगता है कि हर राशि के बारे में इतनी डीप रिसर्च जो है जी वो 12 महीनों पे भी नहीं होती, जो जी 4-4 महीनों पे हो गई है, क्योंकि हर एक चीज़ जो है उस पे फोकस किया गया है और ऐसे ही आउटर नहीं बताया गया है, उसके इंटरनल जाके बताया गया है, एक एक चीज़ बताई गई है, उसका एक एक सीड जो है ना प्लांट बनने तक वो कैसा होगा, कैसा होना चाहिए, उसके बारे में बताया गया है। तो मतलब दिस वाज वास्ट एंड दिस वाज वेरी गुड। मुझे लगता है कि लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल होगा, क्योंकि अब तो इंटरनेट के ज़रिए जो जितनी भी सोशल मीडिया साइट्स हैं उसमें भर गया है 2026 प्रेडिक्शंस, ये होने वाला है, ये ख़त्म हो जाएगा, ये शुरू हो जाएगा, आपके लिए ऐसा होगा, वैसा होगा। लेकिन दिस इज़ समथिंग सेंसिबल जो कि लोग मान भी लेंगे, और उपाय हैं वो भी कोई मुश्किल वाले मैंने उपाय कहा ना नहीं नीचे आपको, जब कोई ज्योतिष, कोई भी ज्योतिषी जब कोई सर रिसर्च कर रहा होता है ना, तो थोड़ी जिम्मेवारी दिमाग में रहती है कि जिम्मेवार तरीके से उसको बताया जाए, कि सही बताया जाए। सबसे बड़ी बात है सही अप्रोच, बड़ी ज़रूरी है। सही को आज भी लोग सुनेंगे और आज से 10 साल बाद भी सुनेंगे, तो मेरी अप्रोच होती है कि थोड़ा सा सही चीज़ बताई जाए ताकि लोग मिसगाइड ना हो जाए। सही की शेल्फ लाइफ ज़्यादा होती ज़्यादा है होती है जी। ना। तो ठीक है, आपकी राशि के बारे में आपको पता लग गया है। आप ये 4 महीने जो है अच्छे से बिताइए, उसके जो अगले 4 महीने हैं वो कैसे होंगे और उसमें क्या करना है वो भी सुनील जी आपको जल्दी बताएंगे। अपना ध्यान रखिए, धन्यवाद।